दोस्तों आज के समय में हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए तरह तरह के गैजेट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कैमरा, लैपटॉप, कंप्यूटर और भी तरह तरह के ना जाने कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करते हैं। और इन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के काम करने के पीछे एक बहुत ही छोटे से कंपोनेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको कहा जाता है ट्रांजिस्टर। ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इनफैक्ट इसको मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्ट भी बोला जाता है। ट्रांजिस्टर इज द हार्ट ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे ट्रांजिस्टर काम करता है, ट्रांजिस्टर कितने तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये जानने से पहले कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, हमें समझना होगा कि ट्रांजिस्टर आखिर किस मटेरियल का बना होता है। तो हमारी टोटल नेचर से जितने भी हमें मटेरियल मिलते हैं, यानी जितने भी एलिमेंट मिलते हैं, उसमें से मेनली तीन तरह के होते हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स। तो कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर करंट को फ्लो करवा देते हैं, जैसे कि सिल्वर, कॉपर या और भी गोल्ड, इसी तरह की चीज़ें। इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने अंदर करंट को बिल्कुल कतई फ्लो नहीं करवाते, जैसे कि प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, इस तरह की चीज़ें। और सेमी कंडक्टर, सेमी मतलब आधा और कंडक्टर मतलब कंडक्ट करने वाला मटेरियल। तो सेमी कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर करंट को फ्लो तो करवाता है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में। वो सर्टेन कंडीशंस क्या होती हैं? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं और वो अपने अंदर करंट को फ्लो करवा देता है। अब मान लीजिए यही प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम, अब अगर हम इसी से कोई ट्रांजिस्टर या कोई भी डायोड बनाते हैं तो यहाँ पे जब हम उसको चलाएंगे तो हमें वेट करना हो सकता है जब टेम्परेचर बढ़े और ये मेरा डायोड या ट्रांजिस्टर काम करे। तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम काम में लेते हैं डोपिंग प्रोसेस को। डोपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसके अंदर हम कुछ और तरह के मटेरियल को ऐड कर देते हैं, जैसे कि बोरोन, एंटीमनी, इस तरह के। तो उससे होता क्या है कि जो सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। और डोपिंग करने के बाद दोस्तों हमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। दो तरह के हमें सेमीकंडक्टर मिलते हैं। दोस्तों अगर आप डोपिंग के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो डोपिंग करने के बाद सेमीकंडक्टर में हमें मिलता है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से हम डायोड बनाते हैं, यानी दोनों को आपस में सैंडविच करके डायोड बनाते हैं। और इसी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से हम ट्रांजिस्टर भी बनाते हैं। ट्रांजिस्टर में बेसिकली तीन तरह के सेमीकंडक्टर की लेयर्स होती हैं: पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप या एन टाइप, पी टाइप या पी टाइप। तो इस मटेरियल से बनता है ट्रांजिस्टर। मैं नहीं मानता। अब भाई बात कर लेते हैं कि आखिर ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जिसके अंदर 3 सेमीकंडक्टर के लेयर होती हैं, जैसा कि मैंने पीछे अभी आपको बताया, और 2 इसके अंदर जंक्शंस होते हैं, यानी 2 लेयर हैं सेमीकंडक्टर के, 2 उस पर 2 जंक्शन बनेंगे। और इसका यूज़ किया जाता है डिजिटल स्विचिंग के लिए और एक वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। तो ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, हमारा जो प्रोसेसर्स होते हैं, आईसी होती हैं, सबके अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है। तो डिजिटल स्विचिंग, जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा कोई सर्किट है, उसमें बहुत बड़ी कोई मशीन है या कुछ भी है, हमें उसको कंट्रोल करना है, कब हमें करंट भेजना है किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, कब करंट नहीं भेजना है, कितना करंट भेजना है, कम भेजना है, ज़्यादा भेजना है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी डिजिटल स्विचिंग में। और एक वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना, ये भी ट्रांजिस्टर करता है। जैसे कि आप माइक में बोलते हैं किसी हॉल वगैरह में या कहीं पे, तो आपकी आवाज़ लोगों तक नहीं जाती, लेकिन स्पीकर में आती है आवाज़ तेज। तो वो कैसे आती है? एम्पलीफायर लगा रखा होता है, एम्पलीफायर में भी ट्रांजिस्टर होता है। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली जो एक वीक सिग्नल है उसको भी एम्पलीफाई करता है, उसका वोल्टेज या पावर बढ़ाता है। और ट्रांजिस्टर को मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का हार्ट भी बोला जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर ट्रांजिस्टर कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर 2 तरह से क्लासिफिकेशन होता है ट्रांजिस्टर का। पहला होता है बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और दूसरा होता है फैट यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजेटी में हमारे 2 तरह के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। और जो फैट है उसके अंदर 2 तरह के होते हैं, जेफेट और मॉसफेट। अब देखते हैं कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो कितने तरह के होते हैं, उसका थोड़ा क्लासिफिकेशन ज़्यादा है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर 2 आ गए हमारे, एक जंक्शन फेट और एक मॉसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट बहुत यूज़ होता है आज के टाइम में, क्योंकि इसके अपने अपने कई सारे फायदे होते हैं एज कम्पेयर टू बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जेफेट के अंदर भी हमारा एक होता है डेप्लीशन मोड। तो डेप्लीशन मोड के अंदर 2 होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। और जबकि जो मॉसफेट होता है उसके अंदर एक डेप्लीशन मोड होता है और एक होता है एनहेंसमेंट मोड।
इसके अंदर भी दो तरह के एन चैनल, पी चैनल, एन चैनल, पी चैनल। तो इस वीडियो में हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। वी हैव डिस्कस्ड ओनली बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यहाँ पे बात करते हैं बीजेटी की। तो बीजेटी के अंदर आते हैं हमारे दो तरह के ट्रांजिस्टर। पहला होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था अभी कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें हमें डोपिंग करने के बाद मिलता है पी टाइप और एन टाइप। तो जब पी टाइप और एन टाइप जब खाली होते हैं तो उससे बनता है हमारा डायोड। लेकिन जब ये तीन लेयर सेमीकंडक्टर आपस में सैंडविच की जाती है तब निर्माण होता है ट्रांजिस्टर का। जैसे कि यहाँ पे एक है पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पीएनपी यानी ये हो गया हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दूसरा होगा जिसमें दो लेयर सेमीकंडक्टर की एन टाइप मटेरियल की और एक हो पी टाइप की, तो वो बन जाता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। और किसी सर्किट में हम ट्रांजिस्टर को कैसे दर्शाते हैं, तो यहाँ पे नीचे उसमें सिंबल दिए गए हैं। तो आप इस सिंबल में देख सकते हैं कि इसमें नीचे की साइड एरो दिया हुआ और इस सिंबल के अंदर एरो ऊपर की साइड दिया हुआ। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। ये मान लीजिए क्लासरूम है और इसमें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सर्किट के अंदर, क्योंकि इसमें एरो बाहर की तरफ होता है। तो उसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो उसकी ट्रिक ये है कि एनपीएन यानी नालायक, पढ़ाकू, नालायक। तो एक क्लास में मान लीजिए अगर दो नालायक बच्चे हैं तो नालायक बच्चे कितने हैं, दो। ध्यान से सुनिएगा, नालायक बच्चे कितने क्लास में, दो। तो नालायक बच्चों को पढ़ाई में मन तो लगेगा नहीं, इसलिए वो क्लास से बाहर रहेंगे। तो इसलिए एरो कहाँ आएगा हमारा, बाहर। नालायक बच्चे दो हैं तो वो क्लास से बाहर रहेंगे, तो एरो आएगा हमारा बाहर की तरफ। जिस ट्रांजिस्टर में एरो बाहर की तरफ आता है वो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, और जिस ट्रांजिस्टर के अंदर एरो अंदर की तरफ आता है वो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी यानी पढ़ाकू, नालायक, पढ़ाकू, यानी दो पढ़ाकू बच्चे हैं तो पढ़ाकू बच्चे क्लास के अंदर रहेंगे, यानी वो पढ़ाई करेंगे, तो इसका मतलब एरो आएगा अंदर की तरफ। तो एक छोटी सी ट्रिक है इसको याद करने की कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कौन सा और पीएनपी ट्रांजिस्टर कौन सा है। दोस्तों ये होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी इसके अंदर जो तीन टर्मिनल होते हैं मैंने आपको बताया पीएनपी, और इसमें जो तीनों टर्मिनल के नाम होते हैं एक होता है एमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। तो एमीटर जो होता है इसके अंदर एमीटर बहुत हैवीली डोप्ड होता है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। और जो बेस होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, बहुत लाइटली डोप्ड होता है बेस। और जो कलेक्टर वाला हिस्सा है, कलेक्टर वाला हिस्सा है इसके अंदर भी मॉडरेटली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स या होल जो भी होंगे चार्ज कैरियर्स इसके अंदर वो लिमिटेड होंगे, यानी कम होंगे। तो एमीटर के अंदर सबसे ज्यादा, बेस के अंदर उससे कम, बेस के अंदर कम, और कलेक्टर के अंदर थोड़े से बेस से ज्यादा। तो इस टाइप से इनको डोप किया हुआ होता है। दोस्तों आइए बात करते हैं कि आखिर ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, हाउ ट्रांजिस्टर वर्क। तो इसके लिए सिंपली हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है और एक बल्ब है। तो इस बैटरी और बल्ब को मैं जलाऊंगा, यानी बैटरी से जब मैं बल्ब को कनेक्ट करूंगा एलईडी को, तो मेरा बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी में अगर मैं एक डायोड को जोड़ूंगा, इसी के अंदर अगर मैं एक डायोड को लगाऊंगा, डायोड को अगर मैं फॉरवर्ड बायस में लगाऊंगा, और डायोड का काम होता है करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना। अगर आप डायोड के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ऊपर आई का बटन आ रहा होगा, वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डायोड वाली को। तो मान लीजिए इस सर्किट में अगर मैं एक डायोड लगाता हूँ तो डायोड का काम है करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना। अगर मैं यहाँ पर डायोड लगाता हूँ फॉरवर्ड बायस में, डायोड का जो पी वाला हिस्सा है यानी जो एनोड है उसको मैं जोड़ता हूँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड को जोड़ता हूँ नेगेटिव टर्मिनल से, तो मेरा करंट जो है वो डायोड से निकल के एलईडी तक पहुंच जाएगा और एलईडी ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ तक था ये कुछ कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है एक्चुअल में ट्रांजिस्टर के काम करने की। तो यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है मेरा BC547, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यानी एरो बाहर की तरफ है तो इस सर्किट में लगा हुआ है। अब इस सर्किट में मैंने यहाँ पे लगा दिया एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी आप देखिए जब मैंने डायोड लगाया था तो डायोड तो करंट को फ्लो इजीली करवा रहा था। देखिए अब जो हमारा मेन जो रोल होता है ना ट्रांजिस्टर में, वो होता है कि हमें एमीटर से करंट कलेक्टर तक पहुंचाना होता है। यानी एमीटर पे हम करंट देते हैं तो करंट हमारा बाहर निकलता है आउटपुट में कलेक्टर से। कोई भी आप ट्रांजिस्टर ले लीजिए उसके अंदर कलेक्टर से ही करंट बाहर निकलेगा। और जबकि जो मॉसफेट होता है, फैट होते हैं, उसके अंदर भी तीन चीजें होती हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स। तो गेट वहां पे बेस की तरह होता है, ड्रेन होता है वहां पे कलेक्टर की तरह, और सोर्स होता है एमीटर की तरह। तो सेम ही चीजें हैं, कोई ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक बीजेटी का ट्रांजिस्टर लगाया जिसमें एरो बाहर की तरफ है एनपीएन। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वाला है एमीटर से मैंने नेगेटिव सप्लाई जोड़ दी, और जो कलेक्टर है उससे मैंने बल्ब जोड़ दिया। और जब भी मैं इसको बैटरी से लगाऊंगा तो मेरा जो बल्ब है ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बेस के अंदर कोई भी सिग्नल नहीं दिया, यानी कोई भी वोल्टेज या कोई भी मैंने करंट नहीं दिया। तो मेरा करंट एमीटर से कलेक्टर पे जब भी बाहर निकलेगा जब मैं ये बेस जो है मेरा, यानी ट्रांजिस्टर का जो बेस है, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा मैं सप्लाई दूंगा, तभी मेरा जो बल्ब है वो ग्लो होगा। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे पुश बटन ये दबा रहा हूँ तभी जो है मेरा जो बल्ब है ग्लो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेस में करंट जा रहा है तभी जो ट्रांजिस्टर है वो ऑपरेट हो रहा है, और तभी जो बल्ब है वो जल रहा है। आइए इसको हम सिंपली एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। आपके घरों में नल होता है, टोटी होती है, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि जो नल वाला हिस्सा है
जहाँ से पानी आता है आप उसको समझ लीजिए ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, जहाँ से पानी निकलता है। और जो ये वॉल्व जो होता है घुमाने वाला, जिससे हम टैप को घुमाते हैं, वॉल्व को खोलते हैं, इसको आप समझ लीजिए बेस ट्रांजिस्टर का। और जो पीछे जो पाइप वाला हिस्सा है, जहाँ पे टैंक रखा हुआ है आपकी छत पे, जिसमें पानी भरा हुआ है टैंक के अंदर, तो उसको आप समझ लीजिए एमीटर, जिसके अंदर बहुत सारा पानी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये कनेक्ट हो गया हमारा इस पाइप से, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब आप इस वॉल्व को घुमाते हैं, यानी जब आप इस वॉल्व को घुमाते हैं तभी आपका पानी बाहर आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप जब जितना ज़्यादा टैप खोलेंगे, यानी जितना ज़्यादा वॉल्व को खोलेंगे, उतना ज़्यादा ही पानी आपका कलेक्टर से बाहर आएगा, यानी जो टोटी है इससे बाहर आएगा एमीटर से। तो एमीटर से पानी जब भी बाहर आएगा जब आप जो बेस है, यानी जो घुमाने वाली टैप है, उसको जब घुमाएंगे। तो सिमिलरली इसी तरह सर्किट में भी ट्रांजिस्टर कुछ ऐसे ही काम करता है, यानी जब आप उसके बेस में करंट देंगे तभी जो करंट है वो कलेक्टर से बाहर आएगा। तो इसी तरह से जो ट्रांजिस्टर है वो काम करता है। अब डिपेंड करता है, अगर आप बेस में ज़्यादा करंट देंगे तो ज़्यादा करंट कलेक्टर से बाहर आएगा, अगर आप कम करंट देंगे तो कलेक्टर से करंट कम बाहर आएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्रांजिस्टर किसी भी सर्किट के लिए। यानी हमें कंप्यूटर के प्रोसेसर्स के अंदर कहीं करंट देना है, कहीं सिग्नल नहीं देना है, कहीं हमें थोड़ा करंट देना है, कहीं ज़्यादा पहुँचाना है, और तरह तरह के सर्किट में हमें बड़ी बड़ी मशीनों को कंट्रोल करना है। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा बेस को करंट देके बड़ी बड़ी चीज़ों को भी हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो जाता है ट्रांजिस्टर का। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर काम करता है एज ए डिजिटल स्विच। दोस्तों इस तरह से कोई भी ट्रांजिस्टर है वो हमारा काम करता है। अब भाई दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है। तो जैसा कि मैं माइक में बोल रहा हूँ किसी भी हॉल के अंदर, तो मेरी आवाज़ लोगों तक नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मेरी आवाज़ में इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड नहीं है, यानी आवाज़ का जो सिग्नल है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसको लोगों तक पहुँचाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पीकर्स का, बड़े बड़े यानी लाउड स्पीकर या स्पीकर्स का। तो इस साउंड को, यानी जो मेरा वॉइस का सिग्नल है, मान लीजिए मैंने कुछ भी बोला, मान लीजिए मैंने बोला ABCD, तो उसका सिग्नल बहुत छोटा होगा, लेकिन मुझे जो आउटपुट में सिग्नल जो देना है लोगों को सुनाई देने के लिए वो होना चाहिए बहुत बड़ा, तभी वो लोगों को सुनाई देगा। तो इस छोटे सिग्नल को और ज़्यादा एम्पलीफाई करने के लिए, यानी इसका एम्पलीट्यूड और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं एम्पलीफायर्स का। और एम्पलीफायर्स के अंदर लगे होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर्स भी एम्पलीफायर का काम करते हैं, यानी किसी भी छोटे मोटे सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। जैसे कि होम थिएटर हो गया या आपका DJ हो गया या छोटा सा एम्पलीफायर हो गया, तो वहाँ पर ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर काम करता है। अब भाई दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, यानी कहाँ का ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। वैसे तो बहुत सारी जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है आज के समय में, तो मेनली हम देख लेते हैं कहाँ का यूज़ होता है। तो ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है इन्वर्टर्स में फास्टेस्ट स्विचिंग के लिए। यानी अब इन्वर्टर का काम क्या है? इन्वर्टर का काम होता है DC करंट को AC में करना, यानी बैटरी से जो करंट मिलता है उसको AC में कन्वर्ट करना, यानी DC करंट को AC में करना। तो DC को AC में करने के लिए, जैसे AC करंट को DC में करने के लिए क्या करते हैं हम? डायोड का यूज़ करते हैं, यानी रेक्टिफायर्स का, उसके अंदर डायोड लगे होते हैं। और DC को AC में करने के लिए हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, उसके अंदर लगे होते हैं ट्रांजिस्टर, MOSFET ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें। तो 4 ट्रांजिस्टर या 2 ट्रांजिस्टर जो भी लगते हैं, डिपेंड अपॉन द कंडीशन, उसके हिसाब से। तो उसमें जो MOSFET है वो आपस में स्विचिंग करते रहते हैं। स्विचिंग करने से हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। तो इन्वर्टर्स में ये रोल प्ले करता है ट्रांजिस्टर। तो और ट्रांजिस्टर का यूज़ हम सिग्नल को, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं, होम थिएटर्स में, एम्पलीफायर्स में, DJ में। और ट्रांजिस्टर का अगर मैं अगला यूज़ बताऊँ आपको, तो वो है कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लॉजिक गेट्स होते हैं, यानी जैसे NOR गेट, ZOR गेट, ये सारे गेट्स होते हैं, उसमें भी ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। इसी तरह ट्रांजिस्टर के और भी कई तरह के सर्किट बनाने में यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये थी ट्रांजिस्टर के बारे में एक बहुत ही रोचक जानकारी। आपको कैसी लगी? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों ये था ट्रांजिस्टर के बारे में बहुत कुछ। आई होप आपने बहुत अच्छे से जाना होगा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे काम करता है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इसी तरह से और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.informationthikana.com, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है। आप वहां पर जाइए, तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़िए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए। इस पार्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।